हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो यहाँ पर आज हम करंट अफेयर्स डिस्कस करने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहे हैं पूरे साल के वो हम डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो के बाद एक वीडियो और बनेगी जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा जम्मू कश्मीर की इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़। पर्सनालिटी से मेरा मतलब है प्रेजेंट में, जैसे अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की बात करें, उसके चीफ जस्टिस कौन है, या फिर अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के भी एलजी कौन है, जम्मू कश्मीर में पीडी डिपार्टमेंट है, पावर वाल डिपार्टमेंट है, उसके चेयरमैन कौन है, डीआईपीआर के चेयरमैन कौन है, ये सभी आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। वो हम अलग से वीडियो बनाएंगे, आपसे डिस्कस कर लेंगे। आज की तो करंट अफेयर्स की बात करेंगे। यहाँ पर देखो जो भी इंपॉर्टेंट रहने वाले ना वो सिर्फ मैं आपसे वो डिस्कस करने वाला हूँ, मंथ वाइज चलेंगे। सबसे पहले अगर हम जनवरी की बात करें, जनवरी मंथ की बात करें तो आपको बताना चाहूँगा। देखो जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें 17 जनवरी को एक एग्रीमेंट साइन करी गई थी नई दिल्ली में। अब ये कौन से कितनी तारीख को एग्रीमेंट साइन करी गई थी वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ जनवरी के मंथ में ये एग्रीमेंट साइन करी गई थी, उतना इनफ आपके लिए। एग्रीमेंट क्यों साइन करी गई थी? जेड मोड़ टनल की बात करें, उसे कंप्लीट करने की बात करी गई थी। कितना बजट यहाँ पर लगाया था? ₹2379 की बात करी गई थी कि इतना जो रुपये है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 2000 करोड़ बोला, 2400 करोड़ बोल लो, इतना एलोकेट करा गया कंस्ट्रक्शन के लिए। जो टनल रहेगा उसे 3.5 साल में कंप्लीट करना है। ये जो मीटिंग एग्रीमेंट होता है उसमें कहा गया था इतना बजट रहने वाला है, 3.5 साल में इस टनल को जो है वो कंप्लीट करना है। आगे हम बात करते हैं ये साइन एग्रीमेंट किसके बीच में साइन हुआ था? एक नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और एप्को अमरनाथ सी टनल प्राइवेट लिमिटेड, इनके बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ था। अब आपके एग्जाम में क्या होता है, जैसे जेकेएसएसबी के एग्जाम की बात करें, वहाँ पर क्या रहता है, आपसे पूछ रहे थे कि फुल फॉर्म बताओ कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो वैसे अगर मैं आपको बताऊँ NHID से आपके सामने आ गया ना, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात ये है, अब यहाँ पर देखो लेवल इजी भी रहेगा, डिफिकल्ट भी रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ जेकेएसएसबी क्लास 4 वालों के लिए नहीं है। ये फाइनेंस के लिए जो वैकेंसीज हैं, अकाउंट्स असिस्टेंट की हैं, उस तरह की जो वैकेंसीज हैं वहाँ पर भी करंट अफेयर्स काम आने वाले हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर क्या याद रखना है, जेड मोर टनल की बात करें, उसके लिए एग्रीमेंट साइन करा गया था। बजट कितना था? इतना बजट था, 3.5 साल में कंप्लीट करना है। एग्रीमेंट किस किसके बीच में साइन हुआ? NHIDCL के बीच में और अमरनाथ टनल वे प्राइवेट लिमिटेड के बीच में, ये अगर हम एग्रीमेंट की बात करें वो साइन हुआ था। आगे बढ़ते हैं, जेड मोर टनल की थोड़ी सी बात करें। टनल की लेंथ कितनी रहने वाली है? 6.5 किलोमीटर। कनेक्टिविटी क्या है? सोनमार्ग के जो भी टूरिस्ट स्पॉट हैं जम्मू कश्मीर से उसे कनेक्ट करने का काम करेगा। इतना क्लियर हो गया। जेड टनल नाम क्यों है इसका? जेड शेप फॉर्मेशन के कारण इसका नाम, जो टनल का नाम रखा गया है वो जेड मोर टनल रखा गया है। 1000 गाड़ी यहाँ पे 1 घंटे में ट्रैवल कर सकती हैं। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, जनवरी के मंथ के नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं। यहाँ पर कहा गया है श्रीनगर डिक्लेयर्ड ओपन डेफिकेशन फ्री। श्रीनगर को जो है वो ओपन डेफिकेशन फ्री यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया था। जनवरी 21 की बात करें, जो मेयर थे श्रीनगर के अजीम भट्टो की बात करें, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि श्रीनगर जो है वो ओपन डेफिकेशन फ्री सिटीज़ वाली लिस्ट में आ चुका है। तो रिसेंटली अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में कौन जो है वो ओपन डेफिकेशन फ्री की कैटेगरी में आ चुका है, तो वो कौन सी सिटी है? वो जम्मू कश्मीर की श्रीनगर सिटी है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, जनवरी के नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं। स्वच्छता सर्टिफिकेट की बात करें, श्रीनगर जो कि जम्मू कश्मीर में है उसे स्वच्छता सर्टिफिकेट भी मिला था रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की तरफ से। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से श्रीनगर को स्वच्छता सर्टिफिकेट भी मिला है। और अचीवमेंट की बात करें, श्रीनगर की अचीवमेंट क्या रही है स्वच्छता सर्टिफिकेट में? 45th रैंक रही है। जो भी कंट्रीज़ की क्लीनेस्ट सिटीज़ हैं उसमें श्रीनगर की रैंक क्या रही है? श्रीनगर की रैंक वहाँ पर 45 रही है, आपको ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। यहाँ पर जनवरी के जो भी इंपॉर्टेंट थे वो आपसे डिस्कस कर लिए। अब यहाँ पर देखिए, आप भी थोड़ा सा मिलकर काम करो हमारे साथ। आपको अगर लगता है कि जनवरी में कुछ और भी इंपॉर्टेंट हुआ था जो हम स्किप कर रहे हैं, वो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और बताइए। आगे चलते हैं, फैब की बात करते हैं। यहाँ पर हम फैब 2020 की बात करें, यहाँ पे कैबिनेट ने अप्रूव करा था एक ऑर्डर जिसमें कहा गया था कि 37 न्यू लॉज जो हैं वो इंप्लीमेंट किए जाएंगे जम्मू कश्मीर यूटी में, क्योंकि यूटी बन चुका है, कुछ लॉज यहाँ पे इंप्लीमेंट करने थे। तो फैब के मंथ में बात करें 37 नए जो सेंटर के लॉज थे वो कहा गया था कि अब जम्मू कश्मीर यूटी में वो इंप्लीमेंट करने ऑर्डर निकाला गया था। तो यहाँ पे बताया गया सेक्शन 96 के अंडर वो सब काम चल रहा था। अब फरवरी का इंपॉर्टेंट क्या है? फैब का एक इंपॉर्टेंट ये बन जाता है, जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, उन्होंने PHE और IFSC डिपार्टमेंट का नाम चेंज करके जल शक्ति डिपार्टमेंट कर दिया। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की, उन्होंने PHE का मतलब क्या हुआ? पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग। और IFC की बात करें, इरीगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट। PHE और IFC का जो नाम अब चेंज कर दिया है, चेंज करके क्या रख दिया? अब इसका नाम जल शक्ति डिपार्टमेंट रख दिया। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप रहने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहने वाला है। अगर आगे हम बात करें कि इसके अंडर सब कुछ हुआ था, गिरीश चंद्र मुर्मू की बात करें, उनके अंडर सब कुछ हुआ था, जो कि LG थे जम्मू कश्मीर के उस टाइम पीरियड पर। क्लियर हो गया। और कहा था कि दिसंबर 2021 तक 100% कवरेज हम पाइप वाटर की जो 100% कवरेज यहाँ पे पूरी करेंगे। आगे बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं। यहाँ पे फरवरी के मंथ की
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा था, 9 मेडिकल कॉलेजेस 2 एम्स सैंक्शन करे थे जम्मू कश्मीर के लिए। कितने एम्स सैंक्शन कर गए थे जम्मू कश्मीर के लिए, 2 एम्स, यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, और साथ से 9 मेडिकल कॉलेज यहाँ पर जो है वो सैंक्शन करे गए थे। अगर हम एम्स की बात करें, कहा गया था एक जम्मू में जाएगा, एक कश्मीर में कहा था, और कहा था कि 9 मेडिकल कॉलेजेस हैं वो भी यहाँ पे सैंक्शन करे गए। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। नाबार्ड की बात करें, उन्होंने 400.64 करोड़ जो है वो जम्मू कश्मीर यूटी को ग्रांट किया था कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सही से डेवलप हो सके। ये भी फैब का अपडेट है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की नाबार्ड की बात करें, इन्होंने 400 करोड़, अप्रॉक्सीमेटली 400 करोड़ बोलो, वो इन्होंने ग्रांट करे थे ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बढ़ सके। और यहाँ पर अगर हम बात करें, ये इस फाइनेंशियल ईयर के लिए था, 2019-20 के लिए था। आगे चलते हैं, यहाँ पे नाबार्ड के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ, हेडक्वार्टर मुंबई में है, फॉर्मेशन अब हुई थी, चेयरमैन कौन है, इस तरह से बताया हुआ है। आगे और क्या इंपॉर्टेंट है, फेब के मंथ में अब तक आ गया था, पहली बार जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रही थी वो जम्मू कश्मीर में होने जा रही थी। पहली बार अगर हम बात करें वो अप्रैल के मंथ में होनी थी। जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है वो कहाँ पर होती थी, श्रीनगर में होती थी। अगर हम बात करें श्रीनगर और जम्मू को जो कैपिटल सिटीज़ है वहाँ पर होनी थी ग्लोबल समिट, इन्वेस्टर समिट, और होनी कब थी, अप्रैल के मंथ में थी, पहली बार होने जा रही थी। ठीक है, आगे चलते हैं। फैब के इंपॉर्टेंट हो गया आपके सामने। अब मार्च के मंथ की बात करते हैं। मार्च 2020 के क्या करंट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर बताया गया कि सेंटर ने क्या करे, एक डेलिमिटेशन कमीशन बनाया गया था जम्मू कश्मीर, असम, मणिपुर, इन सभी के लिए बनाया गया था। क्लियर हो गया, बस इतना याद रखने कि जम्मू कश्मीर के लिए भी बनाया गया था। आगे चलते हैं। बनिहाल टू कटरा रेलवे लिंक टू बी कंप्लीट बाय 2022, ऐसा कहा गया कि जो बनिहाल से कटरा रेलवे लिंक बन रहा है उसे 2022 से कंप्लीट कर दिया जाएगा। ये मार्च का अपडेट है। यूनियन रेलवे मिनिस्टर की बात करें, पीयूष गोयल, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि जो बनिहाल से कटरा वाला रेलवे लिंक है उसे हमें 2022 में कंप्लीट कर देना है। और ये जो है 75th इंडिपेंडेंस डे से पहले हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। और कटरा बनिहाल रेलवे ट्रैक की बात करें, ये 111 किलोमीटर है जो कि कश्मीर वैली को बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया से कनेक्ट करने का काम करता है बाय ट्रेन। आगे और इम्पोर्टेंट क्या है, इस मार्च के मंथ की बात करें, जम्मू कश्मीर की हिस्टोरिक जो सिटी चौक थी उस सिटी चौक का नाम चेंज करके क्या रख दिया, अब भारत माता चौक रख दिया गया था। सिटी चौक की बात करें उसका नाम क्या रख दिया, भारत माता चौक रख दिया था। इसी के साथ अगर हम आगे बात करें, यहाँ पर जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, पंचतीर्थी सर्कुलर रोड का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उसका नाम चेंज करके अटल चौक कर दिया था। एक हमारे पास भारत माता चौक हो गया, एक अटल चौक, इस तरह की 2 चौक यहाँ पर आपके सामने आ चुकी थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। सॉरी एक सेकेंड। नेक्स्ट अगर हम अपडेट की बात करेंगे यहाँ पर तो हम आएंगे जो एलजी है, जीसी मुर्मू की बात करें, उस टाइम पीरियड पर उन्हें स्टूडेंट हेल्थ कार्ड स्कीम जो है वो लॉन्च करी थी। क्यों लॉन्च करी थी, जो भी स्कूल चिल्ड्रेन जम्मू कश्मीर के लिए उनके लिए लॉन्च करी गई थी ताकि उनका जो हेल्थ पर ध्यान दिया जाए, ओवरऑल वेलबींग पर ध्यान दिया जाए। अप्रॉक्सीमेटली 12 लाख स्टूडेंट्स के लिए स्कीम यहाँ पर निकाली गई थी, स्टूडेंट हेल्थ कार्ड स्कीम। और निकाली किसने स्कीम ये वाली, जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उस टाइम पर जीसी मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू जी ने निकाली थी। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहा गया है मार्च के मंथ की बात करें, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपॉइंट करा हृदेश कुमार को कि वो अब क्या रहेंगे, नए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रहेंगे जम्मू कश्मीर के। ये 1999 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। कौन, किनकी बात करें, हृदेश कुमार की बात करें, इन्हें नया चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बनाया गया था। बट अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो अभी कौन है, वो शैलेंद्र कुमार। भी मार्च की बात करें तब तक वो बने नहीं थे, बट प्रेजेंट की बात करें वो शैलेंद्र कुमार है जो कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं जम्मू कश्मीर के। निर्मला सीतारमन ने प्रेजेंट करा हाईएस्ट बजट जम्मू कश्मीर के लिए। जम्मू कश्मीर जो हाईएस्ट बजट था 1,01,428 करोड़ की बात करें, हाईएस्ट बजट जम्मू कश्मीर को किसने रिप्रेजेंट करा था, किसने प्रेजेंट करा था, निर्मला सीतारमन। और बजट कितना था वो आपके सामने स्क्रीन में है, हाईएस्ट एवर बजट है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। यहाँ पे बताया गया बजट जो किसने लाई करा था, अनुराग सिंह ठाकुर ने करा था, और प्रेजेंट किसने करा था, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने करा था। आगे चलते, जम्मू कश्मीर ने अनाउंस किया 5 लाख फ्री हेल्थ इंश्योरेंस अंडर आयुष्मान भारत। कहा गया कि 5 लाख का जो फ्री हेल्थ इंश्योरेंस रहता था आयुष्मान भारत के अंदर, वो जम्मू कश्मीर ने भी अनाउंस यहाँ पर कर दिया था। और डिसीजन किसने लिया था, ये फिर से एलजी जीसी मुर्मू ने। आगे चलते हैं, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने सेट करा था सोशल एंड एजुकेशनल बीसी कमीशन। इसका मतलब क्या है, ये भी मार्च का अपडेट है। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की बात करें, एक कमीशन बनाया जिसका नाम रखा गया J&K सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास कमीशन। इसको हेड कौन करेगा, कहा गया था कि जीडी शर्मा जो कि रिटायर्ड जस्टिस जज थे, वो इसे यहाँ पर अगर हम बात करें उसके हेड रहेंगे, जो एग्जामिन करेंगे सोशल और जो एजुकेशनल बैकवर्ड्स है, कुछ बैकवर्ड क्लास लोग रहते हैं, उनकी सोशल बैकवर्डनेस, एजुकेशनल बैकवर्ड वगैरह, उसको एग्जामिन वगैरह करने का काम करेंगे। उसके लिए सेटअप करा गया था कि इसका सोशल एंड एजुकेशनल बीसी कमीशन का सेटअप करा गया था।
आगे चलते हैं, जम्मू कश्मीर हैंडीक्राफ्ट्स हैंडलूम डिपार्टमेंट की बात करें वो मर्ज होने जा रहे थे। 19 मार्च 2020 की बात करें, एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल जम्मू कश्मीर ने अप्रूव कर दिया कि हाँ जम्मू कश्मीर हैंडीक्राफ्ट कॉरपोरेशन और जम्मू कश्मीर हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है वो मर्ज हो चुका है। मर्ज होकर क्या बन गया, वो मर्ज होकर बन गया जम्मू एंड कश्मीर हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट मार्केटिंग कॉरपोरेशन। ये अब उसका नाम रख दिया गया, दोनों मर्ज हो चुके थे। आगे चलते हैं, जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल टू इम्प्लीमेंट द डेयरी कोऑपरेटिव स्कीम। जम्मू कश्मीर जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल है वो इम्प्लीमेंट करने जा रही है डेयरी कोऑपरेटिव स्कीम। बस इतना ही नफ़ा, इतना याद कर लेना। अप्रैल की मंथ की बात करें, पीएम किसान आधार सीडिंग प्रोसेस फॉर बेनिफिशियरीज ऑफ असम मेघालय जम्मू कश्मीर लद्दाख एक्सटेंडेड टिल मार्च 2021। ये जो आधार सीडिंग प्रोसेस है, मतलब अपने आधार कार्ड को बैंक से लिंक वगैरह करना है, ये असम मेघालय जम्मू कश्मीर लद्दाख इनके लिए मार्च 2021 तक एक्सटेंड कर दिया गया। पहले मार्च 2020 था, फिर एक साल का एक्सटेंशन करे से कहा गया मार्च 2021 तक कवर करवा लो, कोई इशू नहीं यहाँ पर रहने वाला है। आगे चलते हैं, अब हम नेक्स्ट अपडेट की यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर कहा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करा था, फिर से मार्च के मंथ की बात करें, एंडिंग की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ डोमिसाइल्स की बात करें उसको रीडिफाइन करके डोमिसाइल जम्मू कश्मीर कोई डोमिसाइल है उसका मतलब क्या है। यहाँ पर बताया गया था कि मतलब एटलीस्ट वो यूनियन टेरिटरी की बात करें 15 साल तक वो रहा होना चाहिए। ये 15 साल तक नहीं रहा तो 7 साल तक उसने पढ़ाई करी होनी चाहिए और 10th और 12th की एग्जामिनेशन या 10th या फिर 12th किसी भी एग्जामिनेशन में वो अपीयर्ड होना चाहिए। यहाँ पे वो कंडीशन रखी गई थी नई जो डोमिसाइल की बात करें उसके लिए। क्लियर हो गया। आगे अगर हम बात करें, कोई भी गेस्टेड नॉन गेस्टेड क्लास 4 की पोस्ट वगैरह अप्लाई करें, वहाँ पे डोमिसाइल का होना ज़रूरी होता है। ये एलिजिबिलिटी बताइए जे के डोमिसाइल वगैरह के लिए हमारे इतना ज़रूरी यहाँ पर नहीं रहता है। मई 2020 की बात करें, यहाँ पर कहा कश्मीरी सैफरन जिसको GI टैग मिल चुका था। GI की फुल फॉर्म आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बतानी है कि इस GI की फुल फॉर्म क्या होती है। मई 1 2020 की बात करें, यहाँ पे अगर हम कश्मीर के सैफरन की बात करें, इसे यहाँ पे जे की फुल फॉर्म यहाँ पे लिखी हुई जियोग्राफिकल इंडिकेशन, इसे GI टैग यहाँ पर मिल चुका था। क्लियर हो गया। फिर आगे बात करें, इसी मई के मंथ की बात करें, POK का जो POK में जो गिलगित बाल्टिस्तान है और मुजफ्फराबाद की बात करें, इन्हें इंडिया ने अपने मेट्रोलॉजिकल फोरकास्ट लिस्ट में इंक्लूड करा था। अगर हम इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD की बात करें, उन्होंने गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के एरियाज़ को जो अपने वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज़ करा था। क्लियर हो गया। जल जीवन मिशन की बात करें, कहा गया था कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर जो टैप वाटर जो हर घर में पहुंचाएंगे, दिसंबर 2022 तक हर घर में पानी रहेगा, ऐसा जल जीवन मिशन के अंडर कहा गया था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट अपडेट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया सेंटर ने अप्रूव करा मॉडिफाइड DPR ऑफ उज मल्टीपर्पज प्रोसेस जम्मू कश्मीर। गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है जो एक नया DPR की बात करें, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो मॉडिफाई करा गया था। उज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो चल रहा था जम्मू कश्मीर में, उसका जो मॉडिफाइड वर्जन था उसे जब सेंटर ने अप्रूव वगैरह कर दिया। तो कागज़ में कॉस्ट कितनी बढ़ने वाली है, 916 करोड़ यहाँ पे कॉस्ट रहने वाली है और मेन ट्रिब्यूटर्स रिवर रावी के ऊपर ये काम चल रहा था। नेम जो है रजिस्टर, ये इतना आपके इंपॉर्टेंट नहीं बनता। आगे चलते हैं, जम्मू कश्मीर में क्या कर रहा है, अपना MOU साइन करा है किसके साथ, टाटा टेक्नोलॉजीज़ के साथ, ताकि 2 CIIT सेंटर्स बनाए जा सकें। मतलब ये अप्रैल की बात करें, 30 लास्ट अप्रैल की बात करें, यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने एक साइन करा है MOU। किसका साइन करा, टाटा टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड के साथ एक इन्हें MOU साइन कर, जहाँ पे कहा गया था 2 हमें सेंटर्स करने इनोवेशन वगैरह के लिए, ट्रेनिंग वगैरह के लिए, इन्वेंशन के लिए। UT की अगर हम बात करें, यहाँ पर 2 ठीक है, स्किल डेवलपमेंट के 2 यहाँ पे सेंटर खोले जाएंगे। एक जो है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जम्मू में होगा, एक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बारामूला में यहाँ पे बनाया जाएगा। आगे चलते नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर ने प्रमोट करा है E-लर्निंग को अंडर समग्र शिक्षा प्रोग्राम। समग्र शिक्षा प्रोग्राम की बात करें, उसके अंडर यहाँ पे जम्मू कश्मीर ने प्रमोट करता है E-लर्निंग को, क्योंकि यहाँ पे कोविड-19 के चलते कई सारे स्टूडेंट जो मिस कर रहे थे अपने एजुकेशन वगैरह, तो उन्हें मतलब समग्र शिक्षा प्रोग्राम के अंडर वो हेल्प करना स्टार्ट कर रही थी। फिर कहा गया था जम्मू कश्मीर ने स्टार्ट किया था कि इनिशिएटिव जिसका नाम क्या था, सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस। यहाँ पर क्या था, जो डिपार्टमेंट है इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन DIPR, उन्होंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट करा, सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस, ताकि अवेयरनेस फैलाई जा सके, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट ना पड़े किसी पे लॉकडाउन वगैरह का। उसके लिए जो सुकून की बात करें, इस इनिशिएटिव लाया गया था। आगे बढ़ते यहाँ पर कहा गया डोमिसाइल सर्टिफिकेट कुछ लॉज बनाए गए थे, वो बताया। स्कीम्स जो कि जम्मू श्रीनगर वाले स्कीम्स की बात करें, ये शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की बात करें जो कि श्रीनगर में है, उसे पहली बार इन्फेक्शियस डिजीज़ ब्लॉक फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड करी गई थी। SC ने फिर ऑर्डर करता 4G चलाने के लिए, भी देखो कितना पुराना अपडेट है।
मई के मंथ का अपडेट है, कहा गया था सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया हाई पावर कमेटी को, जिसके हेड यहाँ पे बात करें कि आप 4G इंटरनेट सर्विस के बारे में सोचो, उनको चलाना स्टार्ट करो, बट 1 साल उसके बाद और होने वाला है, बट अभी तक 4G यहाँ पे चल नहीं रहे हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है 2020 पुलित्जर प्राइजेस की बात करें, उसमें 3 फोटो जर्नलिस्ट जो हैं कश्मीर से, उनका नाम यहाँ पर देखने को मिलता है, उनका नाम यहाँ पर आया था। CSIR IM एंड रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की बात करें, वो RT लैंप बेस्ड टेस्ट यहाँ पे स्टार्ट करने वाले कोरोना वायरस के लिए। RT लैंप बेस्ड टेस्ट कौन ला रहा है? रिलायंस इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर जो है वो लाने जा रही है। आगे बढ़ते जून के मध्य करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। जितेंद्र सिंह की बात करें, उन्होंने इनाग्रेशन का पुनेजा ब्रिज का और देविका ब्रिज का जम्मू कश्मीर में। जितेंद्र सिंह की बात करें, पुनेजा ब्रिज और देविका ब्रिज का उन्होंने इनाग्रेशन वगैरह करा था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। पुनेजा ब्रिज जो है वो डोडा डिस्ट्रिक्ट में और देविका ब्रिज जो है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में वर्चुअली यहाँ पे इसका इनाग्रेशन वगैरह करा था। फिर कहा गया सेंटर ने सैंक्शन किए 1691 करोड़ किसके लिए? रोड कंस्ट्रक्शन। जम्मू कश्मीर में रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह आते हैं उसके, इसके लिए उसने 1691 करोड़ रुपये जो है वो सैंक्शन कर दिए सरकार ने। फिर आगे चलते हैं, जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उन्होंने लॉन्च करी थी सैलरी ट्रैकर ऐप, जिसका नाम था मेरा वतन फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं उनके लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च करी गई थी जिसका नाम था मेरा वतन वगैरह। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, ताकि वो अपने सैलरी ट्रैकर वगैरह देख सकें, यूज़ कर सकें। आगे बढ़ते, जम्मू कश्मीर यूटी रोल्स आउट पोल्ट्री पॉलिसी 2020। जम्मू कश्मीर यूटी की बात करें, वो पोल्ट्री पॉलिसी 2020 की लेकर सामने आ चुके थे। आगे बढ़ते नेक्स्ट अपडेट में यहाँ पे बात करेंगे तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ J&K चेंज इट्स नेम टू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट। जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था जम्मू कश्मीर में का, उसने अपना नाम चेंज करके क्या रख दिया? अब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट, उसने अपना नाम ये वाला रख दिया है। क्लियर हो गया। LG की बात करें, उन्होंने 2 कस्टमाइज लोन स्कीम्स लॉन्च की थी जम्मू कश्मीर बैंक के लिए, बिजनेस पर्पसेस के लिए। पहली स्कीम कौन सी थी? जम्मू एंड कश्मीर बैंक बिजनेस सपोर्ट लोन स्कीम, और दूसरी थी जम्मू एंड कश्मीर बिजनेस सपोर्ट लोन स्कीम 2019। ये आपको ध्यान भी देना है, अगर ज्वाइन करना चाहते हो ज्वाइन कर सकते हो। आगे चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। जुलाई के मंथ की बात करें, यहाँ पे राजनाथ सिंह की बात करें, उन्होंने इनाग्रेशन करा था 43 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट लगाया था, जहाँ पे कहा गया था 6 जो ब्रिजेस हैं, 6 स्ट्रेटेजिक ब्रिजेस जो जम्मू कश्मीर में वो बिल्ड करवाए जाएंगे। और बिल्ड कौन करेगा? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को काम दिया था। 43 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट रहने वाला था। यहाँ पर बात करें बॉर्डर का कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब करीब है, LOC के करीब करीब बॉर्डर वगैरह है, वहाँ पर कहा गया था कि वहाँ पे 6 स्ट्रेटेजिक ब्रिजेस बनाए जाएंगे और रिकॉर्ड टाइम में बनाए जाएंगे। और बनाएगा कौन? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर बनाएगा। यहाँ पे ब्रिज के नाम भी दिए गए हैं, ये 6 ब्रिजेस की अगर हम बात करें, ये आपके सामने वो सारे के सारे नाम रहे, यहाँ पर बनाए गए जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर कहा गया है इनमें से 2 ब्रिजेस जो हैं वो कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, बाकी 4 जो हैं अखनूर में देखने को मिलते हैं यहाँ पर। आगे चलते हैं, LG गवर्नर की बात करें, उन्होंने अनाउंस किया था मैकेनाइजेशन प्रोग्राम, ताकि जो भी रोड्स वगैरह हैं वो ठीक हो सके। कौन सा प्रोग्राम लॉन्च करा था वो आपको नाम यहाँ पे पता होना चाहिए। अगस्त के करंट अफेयर्स की बात करें, जो दिल्ली कटरा दिल्ली एक्सप्रेस रोड कॉरिडोर है, कहा गया था कि 2023 तक वो कंप्लीट हो जाएगा। इसी अगर हम बात करें, जो कटरा दिल्ली एक्सप्रेस रोड कॉरिडोर की बात करें, वो काम चल रहा था और कहा जा रहा है कि 2023 तक वो कंप्लीट हो जाएगा। ये किसने अनाउंस करा? जितेंद्र सिंह जी ने ये अनाउंस करा था, और कहा गया था कि अगर ये काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो कटरा से दिल्ली जाने में जो टाइम है उसमें 6.5 घंटे की कटौती हो जाएगी। 6.5 घंटे पर आपको कम लगेंगे। अब कटरा से जम्मू तक जाना चाहते हो, कटरा से लेके आप दिल्ली तक जाना चाहते हो, जो कॉस्ट की बात करें 35,000 करोड़ यहाँ पे जो है वो कॉस्ट चल रही है प्रोजेक्ट की, इस प्रोजेक्ट की। आगे चलते हैं, नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन की बात उन्होंने कहा है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा फेमिनिन बनने वाली है, मतलब ज़्यादा उसमें फीमेल्स का जो है डोमिनेंस पावर जो है ज़्यादा रहने वाली है। जितेंद्र सिंह की बात करें, उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा था और इनाग्रेशन करा था, कई सारे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहे थे। प्राइम मिनिस्टर GSY का मतलब क्या है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंडर जो है उसका इनाग्रेशन वगैरह करा था, किसने? जितेंद्र सिंह ने। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने लॉन्च करा ऑक्शन पोर्टल कश्मीरी सैफरन के लिए। उस पोर्टल का नाम क्या है? जम्मू कश्मीर ने लॉन्च करा था ऑक्शन पोर्टल कश्मीर सैफरन के लिए। आगे चलते हैं, यहाँ पे इरादा कैंपेन जो लॉन्च किया गया था, जो भी बेनिफिशरीज हैं जिनको भी स्कीम्स वगैरह जिनके लिए बनती हैं, उनको स्कीम्स वगैरह नहीं मिल पाई, उनके लिए यहाँ पे इरादा कैंपेन यहाँ पे लॉन्च किया गया था जम्मू कश्मीर के द्वारा। क्लियर हो गया। आगे चलते नेक्स्ट अपडेट की बात करें, फिर मनोज सिन्हा जो है उन्हें अपॉइंट कर गया था नया LG जम्मू कश्मीर का, क्योंकि अगर हम बात करें गिरीश चंद्र मुर्मू की बात करें, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। GS मुर्मू की बात करें, प्रेजेंट में वो कौन है? 14th कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है जम्मू कश्मीर के।
किसके बाद आए वो, क्या जो इंडिया के कैग अभी कौन है, जीसी मुर्मू है, किसको रिप्लेस करा उन्होंने, राजीव मेहरिशी को रिप्लेस करा था। तो अगर हम बात करें जीसी मुर्मू की बात करें, ये पहले गवर्नर थे यहाँ पे, एलजी थे, अब इनकी जगह कौन आ गया, मनोज सिन्हा यहाँ पर आ चुके हैं। इतना आप सभी को क्लियर हो गया होगा, क्लियर हो गया। गिरीश चंद्र मुर्मू की बात करें, पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर यूटी, जम्मू कश्मीर यूटी की बात करें, पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, वो जीसी मुर्मू यहाँ पर थे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अपडेट की बात करें, रामनाथ कोविंद की बात करें। यहाँ पर ये इतना आपके इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, बताया कैसे कैसे ओथ वगैरह ली थी, वो सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। सितंबर के मंथ की बात करें, एमएचए ने नोटिफाई करे थे रूल्स कुछ ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस के लिए यूटी जम्मू कश्मीर के लिए, बस इतना याद करना इनफ है। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की बात करें, उन्होंने लॉन्च करी स्पैरो। स्पैरो का मतलब एक ऑनलाइन परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम है जेकेएस ऑफिसर। जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की बात करें, उनके लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च करेगी जिसका नाम यहाँ पे क्या रखा गया था, स्पैरो यहाँ पर लिखा गया था। ऑनलाइन पोर्टल है स्पैरो की, अगर हम बात करते हैं। आगे चलते हैं, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने अनाउंस करा यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। जितने भी रेजिडेंट हैं जम्मू कश्मीर के, उन सभी के लिए क्या लॉन्च करा, यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अपडेट की बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर एलजी जो मनोज सिन्हा है, उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा किसके लिए, अरुण जेटली मेमोरियल स्पोर्ट्स क्लब। अरुण जेटली मेमोरियल स्पोर्ट्स क्लब कॉम्प्लेक्स की बात करें, जो कि हीरानगर में है, उसका फाउंडेशन स्टोन किसने रखा, एलजी मनोज सिन्हा की बात करें, उन्होंने रखा था। आगे चलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्कॉलरशिप अमाउंट जो बढ़ा दिया था, प्रगति और सक्षम स्कीम की बात करें, इसमें पहले 5,000 रुपये साल का मिला करता था, 50,000 रुपये साल का यहाँ पे मिलने जा रहा है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। आगे चलते हैं, जम्मू कश्मीर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, उसने लॉन्च कौन सी स्कीम लॉन्च करी थी, उसने बैकयार्ड हॉर्टिकल्चर स्कीम जो है लॉन्च करी थी जम्मू डिस्ट्रिक्ट के लिए, ताकि घरों घर तक जाकर सामान पहुँचाया जा सके। आगे चलते, जम्मू कश्मीर अगर हम बात करें, उन्होंने एमओयू साइन करा है किसके साथ, आर्मी के साथ, ताकि किश्तवाड़ एयर स्ट्रिप वगैरह को काम पे ला सकें। फिर यहाँ पे एरियज वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं बन जाता आपके लिए। आगे चलते अक्टूबर के मंथ की बात करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की बात करें, जम्मू कश्मीर की, उन्होंने अमेंड करा पंचायती राज एक्ट 1989 का, जिसमें कहा गया था कि डीडीसी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो बनाई जाएंगी। अब डीडीसी का जो अपडेट है ना, डीडीसी का जो भी डाटा रहने वाला इलेक्शंस वगैरह वो डीडीसी के, वो आपको इस करंट अफेयर्स की वीडियो में नहीं मिलेंगे, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट आपको अलग से भी वीडियो बना के बता दूंगा उसके बारे में। आगे चलते हैं, नितिन गडकरी ने लॉन्च करा पहला ब्लास्टिंग प्रोसेस। एशिया का जो लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल रोड टनल बन जा रहा है, जोजी टनल जो है, उसकी पहले ब्लास्टिंग किसने करी, नितिन गडकरी ने की, ये आपको याद रखना होगा। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह की बात करें, 23 रोड और ब्रिजेस प्रोजेक्ट जम्मू रीजन में जो है वो इनका इनाग्रेशन वगैरह करा था, ये भी आपके इंपॉर्टेंट बन जाता है। एलजी मनोज सिन्हा की बात करें, उन्होंने अनाउंस करा, क्या करा, माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम जो है उन्होंने अनाउंस करा था, ताकि अर्बन एरिया में सर्विसेज वगैरह पहुंच सकें। आगे चलते हैं, यहाँ पर पीएफसी वाला जो है, हाँ फिर भी पॉइंट बन जाता है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की बात करें, इन्होंने यहाँ पर क्या करा था, जेकेपीसीएल के साथ, मतलब कि जम्मू कश्मीर पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ यहाँ पे एग्रीमेंट साइन करा गया था कि लिक्विडिटी की इन्फ्यूजन हो सके, आत्मनिर्भर भारत अभियान जो स्कीम वगैरह चल रही थी ना, उस पर काम वगैरह अच्छे से हो सके। सिंपल इतना समझ लेना। जम्मू कश्मीर जो है पहले यूटी बन चुकी थी, इसने पीएफएमएस को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इंप्लीमेंट करा था, ऑपरेशनलाइज करा था। पीएफएमएस मतलब पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसे ऑपरेशनलाइज करा था डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो ऐसी कौन सी यूटी बन चुकी थी, वो ऐसा करने वाली जम्मू कश्मीर पहले यूटी बन चुका है। आगे चलते हैं, आर के चिबर की बात करें, जो सीएमडी जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर जम्मू कश्मीर बैंक के, उन्हें और 6 मंथ की एक्सटेंशन यहाँ पर दे दी गई थी। नवंबर 2020 की बात करें, लाल लेक जो है महाराष्ट्र में, तो इतना आपके इंपॉर्टेंट नहीं बन जाता है यहाँ पर। आगे चलते हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है, ये बेसिक डाटा थोड़ा दूसरे करंट अफेयर्स पे ऐड हो चुके हैं यहाँ पर। आगे चलते, जितेंद्र सिंह ने फाउंडेशन स्टोन रखा था कि इसके लिए, मानसर लेक डेवलपमेंट प्लान जम्मू के लिए, ताकि मानसर लेक की डेवलपमेंट वगैरह करें, उसके आसपास के एरिया की डेवलपमेंट करनी है। तो फाउंडेशन स्टोन किसने रखा था इसका, जितेंद्र सिंह ने यहाँ पर रखा था। इतना क्लियर हो गया। यूटी की बात, लद्दाख यूटी की बात करें, उनको लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट जो मिला है, ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं। बीएससी ने साइन करा था एग्रीमेंट किसके साथ, मिशन यूथ के साथ, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, ये भी रहने दो फिलहाल, अभी आपके इतना इंपॉर्टेंट नहीं। यहाँ पे दिसंबर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे इंडिया का हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर लद्दाख में, जो उसका इनाग्रेशन किसने करा, हर्षवर्धन ने करा था। इतना क्लियर हो गया। आगे यहाँ पे और इम्पोर्टेंट क्या है, लद्दाख का नया साल जो लोसार जो वो सेलिब्रेट कर गया था 15 दिसंबर 2020 को। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं। इंडिया ने यहाँ पर क्या करा, लद्दाख की बात करें, उसको अपनी रामसर साइट में भी इंक्लूड करा गया है, ठीक है, इंडिया 42, ठीक है। आगे चलते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करें, लॉन्च करा आयुष्मान भारत, पीएमजे सेहत स्कीम वगैरह जो है लॉन्च करी थी, ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते, कुछ हो रहे हैं करंट अफेयर्स का। हाँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहा गया है फर्स्ट द्रोणाचार्य अवार्डी जो, हाँ उससे पहले अमर सिंह कॉलेज की बात करें,
अमर सिंह कॉलेज को यहाँ पे अवार्ड ऑफ मेरिट की बात करें, उसके नवासे उसके अवार्ड ऑफ मेरिट की बात करें, अमर सिंह कॉलेज की बात करें, उन्हें अवार्ड ऑफ मेरिट जो दिया गया था, किसने दिया था, कहाँ पे दिया था, यूनेस्को जो एशिया पैसिफिक अवार्ड कंपटीशन चल रहा था ना, वहाँ पर उनको मिला था ये वाला। आगे चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की बात करें। जो फर्स्ट द्रोणाचार्य अवार्डी जम्मू कश्मीर से बात करें, इनका नाम कुलदीप हांडो है, उन्हें फिट इंडिया मूवमेंट का एम्बेसडर बनाया गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। कहा गया है जस्टिस राजेश बिंदल की बात करें, चीफ जस्टिस बनाया गया कॉमन हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर यूटी की और लद्दाख की जो है उसका इनको बनाया गया था। चीफ जस्टिस से पहले कौन थे, गीता मित्तल थे, जो फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की, वो कौन है, गीता मित्तल। और गीता मित्तल के बाद कौन है, गीता मित्तल के बाद यहाँ पर दिखा राजेश बिंदल, बट प्रेजेंट में राजेश बिंदल भी नहीं, प्रेजेंट में कौन है, पंकज मित्तल है ना, तो वो आपको याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की, यहाँ पर बात कर लेते हैं। अभी फिलहाल इतने करंट अफेयर्स हैं, बाकी जो आपको पता है जो भी इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए सभी मैं अलग से ऐड कर दूंगा, अलग से वीडियो बनाकर उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल के जितने भी करंट अफेयर्स आपसे आज डिस्कस किए हैं ये सभी के सभी कर लेना। किसी भी तरह का डाउट होगा तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछना। थैंक यू, जय हिंद।